हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजधानी पब्लिकेशन कृषि चैनल में। हम लोग जो है पढ़ रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स का जो सेकेंड एनसीईआरटी का बुक है, उसमें जो है हम लोग स्टार्ट किए हुए किरण प्रकाश के में इससे पहले 2 वीडियो पढ़ चुके हम लोग, जिसमें जो है लास्ट वाले वीडियो में पढ़े थे जो है दर्पण के प्रकार, जिसमें समतल दर्पण गुण पढ़े थे, गोलीय दर्पण का जो प्रकार है उसका, और साथ में उसके महत्वपूर्ण जो पद है उसका परिभाषा और साथ में उसका विशेषता। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो किरण आरेख कैसे खींचते थे समतल दर्पण में और साथ में जो है गोलीय दर्पण में, और गोलीय दर्पण में जो है उसका जो है चिन्ह परिपाटी क्या होता है वो पढ़ने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आप जान लें, तो आप जान लीजिए जो पढ़िएगा इससे पहले कि जो एक्सिस होता है आपका वो 2 एक्सिस होता है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस 2 डायमेंशन के लिए पढ़ते हैं हम लोग। तो यह एक्स पॉजिटिव या एक्स निगेटिव या वाई पॉजिटिव या वाई क्या निगेटिव, तो इस टाइप्स का क्या होता है एक्सिस होता है। तो जनरली इसी बेस पे हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ जो करती चिन्ह परिपाटी जो होता है वो। तो चिन्ह परिपाटी में क्या होगा देखेंगे आप लोग। ये हम दर्पण ले लिए आप, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा ये एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में एक एक्स एक्सिस बना लिए आप, और एक्स एक्सिस बनाने के बाद यह जो एक्सिस बना आपका, इसमें यह वाला जो डिस्टेंस होगा एक्स डैश होगा, मीन्स एक्स निगेटिव, यह जो है एक्स क्या होगा पॉजिटिव। तो यह आपका इस साइड का डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव, और इस साइड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो आप यहाँ से यहाँ तक का जो है ऋणात्मक भाग लिख सकते हैं आप, ऋणात्मक भाग, और इस साइड का जो डिस्टेंस होगा आपका यह होगा धनात्मक भाग। यह हो गया धनात्मक भाग। अब उसके बाद आगे पढ़े हम लोग, तो जनरली प्रकाश की किरण जो इस साइड से ही आता, प्रकाश की किरण कहाँ आता है इस साइड से। तो आपतित प्रकाश की किरण जो है इस साइड होगा, आपतित प्रकाश की किरण, तो इस साइड से प्रकाश की किरण आया तो यह डायरेक्शन इस साइड, और आपतित प्रकाश की जो किरण है यह हो गया, और एक आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा जो इस साइड हो जाएगा, मतलब परावर्तित प्रकाश की इस साइड हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन हो जाएगा सतह से इस साइड। तो इस साइड आते हैं आप, परावर्तित प्रकाश की किरण का दिशा जो है ऐसे हो जाएगा। फिर अगर वस्तु की बात करें आप, तो यह जो है वस्तु इस साइड रखाता है, तो यहाँ सिर्फ आपको बतला रहे हैं क्या कहाँ होगा। आपका यहाँ पर फोकस होगा जनरली, यहाँ पर क्या होगा फोकस होने के बाद यह होगा आपका दर्पण जो MN है, और यहाँ पे आपका होगा ध्रुव मीन्स क्या P, और यह दर्पण के पीछे का भाग होगा। दर्पण के पीछे का भाग होगा। हम इसी को थोड़ा विस्तार पूर्वक जो है जानेंगे हम लोग यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट यह दर्पण हो गया हमारा MN, और यह हो गया हमारा ध्रुव P। यहाँ पर आपका वस्तु होगा मीन्स H इसका ऊंचाई होगा। अब इसके बाद आपका यहाँ पर होगा फोकस F, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा आपका फोकस दूरी।
फोकस दूरी मीन्स स्मॉल एफ। उसके बाद आगे आते हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक होगा वस्तु दूरी आपका, यहाँ से वस्तु से लेकर जो है ध्रुव तक का बीच का दूरी वस्तु दूरी, जिसको सिम्बलाइज करते हैं आप किसी से, यू से। फिर आपका बना प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो है इसको जो है आप प्रतिबिंब की ऊंचाई को सिम्बलाइज करते हैं एच डैश से, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा आपका। और ये प्रतिबिंब दूरी को किसे सिम्बलाइज करते हैं, भी से। अब जान लें आप, तो इस साइड का डिस्टेंस है आपका नेगेटिव, इस साइड का डिस्टेंस है आपका क्या चीज, पॉजिटिव। इस साइड का जो डिस्टेंस है आपका धनात्मक है, और नीचे का डिस्टेंस आपका क्या चाहिए, ऋणात्मक। क्या चाहिए, ऋणात्मक। और इसमें आप देखें तो यह एक तरह का अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। तो इस अवतल दर्पण में जो है आपका जो वस्तु दूरी है यह यू, यह ऊपर की ओर है तो यह पॉजिटिव, वस्तु दूरी इस साइड है, तो इस साइड है डिस्टेंस हमारा जो है नेगेटिव। अब उसके बाद वस्तु की ऊंचाई देखें एच, तो वस्तु की ऊंचाई हो गया ऊपर है मतलब पॉजिटिव, और उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई देखें एच डैश, तो यह नीचे की ओर है मतलब नीचा वाला भाग क्या होता है, नेगेटिव। प्रतिबिंब दूरी देखें तो प्रतिबिंब दूरी जो है इस साइड का डिस्टेंस पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है सॉरी। तो यह फोकस दूरी देखें तो एफ जो होगा आपका इस साइड ही है, तो इस साइड जो नेगेटिव वाला होता है तो यह भी नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख रहे हैं कि यू एच वी डैश, और साथ में इसके वक्रता जो है अगर केंद्र होगा यहाँ पर मान लेते हैं कहीं पर आप, तो यह वक्रता केंद्र होगा तो वह भी डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यह अवतल दर्पण के लिए किसी इस तरह से आप दर्पण उत्तल दर्पण में भी निकाल सकते हैं आप कि वह डिस्टेंस कैसा होगा। तो आप जो है यह देखिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी मतलब कहने का अर्थ हो गया कि जिसमें हम जो है किसी भी जो है जो पद है, पद का जो है भाग कैसा होगा, उसका जो है चिन्ह कैसा होगा, वह धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, उसको दर्शाने के लिए जो यूज करते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स इस वाले में जो है जो अवतल दर्पण होता है इसमें दो प्रतिबिंब बनता है। आप आगे थोड़ा देर पढ़ेंगे आप, एक वास्तविक बनता है एक काल्पनिक बनता है। याद रखेंगे आप, जब भी जो है प्रतिबिंब नीचा बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस सतह से नीचा बनेगा और इस साइड बनेगा तो वह वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा, नीचा बनेगा और उल्टा होगा। जब भी प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तो सीधा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो अब स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे क्या, किरण आरेख खींचेंगे हम लोग। वो भी अवतल दर्पण में सबसे फर्स्ट खींचेंगे, किसमें, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हम लोग खींचेंगे स्टूडेंट्स क्या चीज़, किरण आरेख। तो क्या आरेख कैसे खींचेंगे अवतल दर्पण में, सबसे पहले इसका कंडीशन हम देख लेंगे हम। सबसे फर्स्ट कंडीशन, यह अवतल दर्पण यह आपका हो गया प्रभावी व्यास का मध्य बिंदु जो है पोल। उसके बाद यहाँ पे एक फोकस होगा और एक होगा आपका वक्रता केंद्र। तो स्टूडेंट्स यह हो गया आपका सी, यह हो गया एफ, और इस साइड का जो पूरा डिस्टेंस होगा वह होता है अनंत। क्या होता है, अनंत मीन्स लास्ट वाला भाग। तो प्रकाश से किरण जो है आता है आपका सबसे फर्स्ट, वस्तु जो होगा आपका देख रहे हैं, वस्तु को रखेंगे हम अनंत पर। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर। तो अनंत से प्रकाश से किरण आया, बहुत सारा प्रकाश से किरण अनंत से आया। तो आपको पहले वाले वीडियो बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि जब भी प्रकाश से किरण जो है इस प्रधान अक्ष के समानांतर
आता है और दर्पण पर आपतित होता है, तो आपतित होने के बाद फिक्स है कि वो जो मुख्य फोकस से गुजरता है। तो यह हो गया आपका जो है प्रकाश की किरण जो है गुजरेगा कहाँ, मुख्य फोकस से। यही प्रकाश की किरण जो यहाँ से परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि यह वस्तु था कहाँ, अनंत पर। कहाँ था, अनंत पर। तो अनंत पर था, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बना है इसका, फोकस पर। तो अनंत पर तो बहुत बड़ा जो वस्तु ना रहा, अनंत पर बहुत बड़ा वस्तु होगा, लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या बना, छोटा सा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इसका प्रतिबिंब का स्थिति देखेंगे, अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है F पर। इसका प्रकृति देखेंगे यह कैसा होगा, तो यह सीधा बनेगा, वास्तविक होगा और सीधा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। वस्तु से बहुत क्या होगा, छोटा। जब यह जो है कहाँ होगा, अनंत पर होगा वस्तु, तब। दूसरा नंबर स्टूडेंट समझा, हम लाएंगे जो वस्तु को जो है अनंत और किसके बीच में, सी के बीच में लाएंगे, तब प्रतिबिंब कहाँ बना उसको देखेंगे हम लोग। वस्तु को लाएंगे अनंत एवं सी के बीच, अनंत एवं सी के बीच, तो उसको लाएंगे। तो पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। यह हो गया पोल आपका, यह हो गया फोकस और यह हो गया आपका सी, वक्ता केंद्र। वस्तु को रखना है हमको कहाँ, इसके और इसके बीच में। यह अनंत है, इस साइड आपका अनंत और कर्वेचर के बीच में, मिडिल में। तो इसके मिडिल रखना है। तो हम सबसे पहले जो है आएंगे क्या, कि प्रकाश की किरण को जो हम लाएंगे समानांतर, और समानांतर लाएंगे तो फिक्स है कि वह जो गुजरेगा कहाँ से, मुख्य फोकस से। तो यह प्रकाश की किरण गुजर रहा है कहाँ, मुख्य फोकस से। लेकिन फिर अगर प्रकाश की किरण को जो है सेंटर पॉइंट से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, सेंटर पॉइंट से, या मुख्य फोकस से लाएंगे, तो यह इसके समानांतर हो जाएगा। जानिए, आप जान लीजिए स्टूडेंट्स, 3 रूल होता है किरण रेखा खींचने का नियम। सबसे फर्स्ट रूल होता है क्या, कि प्रकाश की किरण को जैसे ही लाएंगे समानांतर तो वह मुख्य फोकस से गुजरेगा, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल हो गया क्या, कि प्रकाश की किरण को जो है, प्रकाश की किरण को, यह F है आपका, यह क्या चाहिए, C, इसका उल्टा। जब प्रकाश की किरण को जो है लाते हैं वस्तु से, यह मुख्य फोकस से गुजरते हैं, तो परावर्तन होने के बाद जो है यह समानांतर हो जाता है, इसका जस्ट उल्टा। तीसरा नंबर जो रूल होता है आपका, कि यह हो गया आपका F, यह हो गया आपका क्या चाहिए, C। तो जब भी जो प्रकाश की किरण को जो है सी से गुजारते हैं, कहाँ से गुजारते हैं, सी से, तो वह जो अपने पथ का अनुसरण करता है, जिससे जाता है उसी से क्या होता है, चला आता है। ये मुख्य रूप से जो है कितना रूल है, 3 रूल है किरण रेखा खींचने का नियम। इसको हम टेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे अब, कि प्रकाश की किरण को जो हम लाएंगे फोकस से, कहाँ से लाएंगे, फोकस से। तो फोकस से लाएंगे तो फिक्स है कि प्रकाश की किरण जो है परावर्तन होगा, तो प्रधान से क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो यह प्रकाश की किरण जो है इसके क्या हो गया, समानांतर हो गया, इस वाले के समानांतर। तो यह बना आपका क्या चीज, प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब बन गया आपका। तो यह ए बी मान लेते हैं आप। तो यह प्रतिबिंब जो बना आपका, यह बन गया आपका ए डैश और क्या चीज, बी डैश। तो अगर प्रतिबिंब देखते हैं आप, तो नीचा बन रहा है मतलब वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब नीचा की ओर है, तो यहाँ पे लिखें F पर, लेकिन कहाँ बन रहा है, C और F के बीच। प्रकृति देखते हैं आप इसका, तो प्रकृति मतलब नीचा है तो क्या चीज़, वास्तविक और साथ में उल्टा, और वस्तु जितना था उससे थोड़ा सा छोटा। यहाँ पर बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, छोटा है। तो आप इसका जो है दोनों का स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। और 3 नंबर आगे बढ़ेंगे, वस्तु को रखेंगे सी पर, फिर उसका रखेंगे सी और इसके बीच में, फिर रखेंगे एफ पर, फिर इसके बीच में रखेंगे। यही हमारा जो है अवतल दर्पण में स्थिति होगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर हम लोग रखेंगे कहाँ, वस्तु को, वस्तु हमारा हो जाएगा सी पर।
या अवतल दर्पण हो गया, या पोल हो गया, या फोकस हो गया, या कर्वेचर हो गया। जब भी इसका आप जो है बनाएंगे आप, तो वस्तु को रखना आपको कहाँ, कर्वेचर पर। तो पहले हम सबसे फर्स्ट जो जनरली जो यूज़ करते हैं हम रूल, इसके समानांतर लाएंगे तो यह गुजर जाएगा कहाँ, फोकस से। तो ये फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। सेकेंड रूल के लिए आप फिर से जब इससे लाएंगे तो यह फिर यहाँ से समानांतर हो जाएगा। यह लाएं तो यह प्रकाश की किरण जो है यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कट कर जाएगा, तो इसके समानांतर हो जाएगा, तो यह प्रतिबिंब बन जाएगा आपका, इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ आप सी ले लेते हैं, यह सी है आपका, तो यह प्रतिबिंब बन गया। यह था आपका ए बी और यह बन गया आपका ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब अगर देखते हैं तो वस्तु सी पर था, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। लेकिन नीचा बन रहा है तो वास्तविक और साथ में जो है क्या चीज़, उल्टा, और वस्तु के बराबर ही बनेगा आपका, जितना यह उतना ही। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर, क्योंकि वस्तु सी पर ही है। और इसका प्रकृति देखते हैं आप, तो वास्तविक, उल्टा और बराबर। जो ए बी है वही क्या चाहिए, ए डैश बी डैश। 4 नंबर हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग वस्तु रखेंगे कहाँ, सी और एफ के बीच में। सी एवं एफ के बीच, तो सी एवं एफ के बीच रखेंगे आप। यह हो गया आपका पोल, या फोकस, या कर्वेचर। आपको रखना यह दर्पण है आपका, एमएन हमेशा दर्पण में राइट करेंगे आप, मिरर। तो अब जो है आपको वस्तु को रखना है इसके और इसके बीच, सी और एफ के कहाँ, मिडिल रखना। हमेशा आप इसको स्ट्रेट ही लेंगे, आप स्केल का यूज करेंगे आप। सी और एफ के मिडिल रखने के बाद जो सबसे फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे हम, यह ला दें आप, तो यह फोकस से गुजर जाएगा आपका। और फिर आप फोकस से लाएंगे आप, तो यह चला जाएगा आपका इसके समानांतर। तो आप जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे आप, तो यहाँ बनेगा। तो यह था ए और यह बी, यह अनंत है, यह ए डैश बन गया आपका, क्या बन गया, बी डैश। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि प्रतिबिंब जो बन रहा है अनंत और किसके बीच बन रहा है, सी के बीच बन रहा है, मतलब अनंत और कर्वेचर के बीच बन रहा है। तो प्रतिबिंब आपका बन गया कहाँ, अनंत और सी के बीच। और इसका प्रकृति आप चेक करेंगे तो प्रकृति होगा वास्तविक, नीचा है तो उल्टा, और वस्तु से बड़ा, मतलब सिंपल बड़ा लिख सकते हैं, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ लिए हम कहाँ, सी और एफ के बीच डाल दी, और हम लोग डालेंगे जो है कहाँ, एफ पर डालेंगे वस्तु। तो आप इसका इंसिस नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, हम लोग वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं, हम लोग वस्तु को रखने वाले हैं एफ पर। यह अवतल दर्पण हो गया आपका, यह पोल हो गया, यह फोकस हो गया, थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं, फोकस, यह कर्वेचर हो गया आपका। तो आपको वस्तु को रखना है कहाँ, एफ पर, एक्यूरेट एफ पर आपको यह शो करना है। तो एफ पर बना है तो आप सबसे फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, इसके जो है समानांतर रहेगा, प्रधान से समानांतर, तो यह गुजरेगा कहाँ आपका, एफ से ही गुजरेगा। यह फर्स्ट रूल हो गया। उसके बाद आप लाएंगे क्या कि आप परावर्तन गणित अप्लाई करते हैं कि यह जो है आया आपका प्रकाश एक किरण ध्रुव पर, तो जो एंगल आई बनाएगा वही एंगल क्या होगा आपका आर, या आई उतना ही एंगल आर से जो है, आर भी उतना ही क्या होना, उतना ही होना चाहिए। तो उतना ही एंगल के साथ यहाँ से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा जो एंगल आर।
आप देख रहे हैं कि जो है यह कुछ फ्री पे कट उठ नहीं रहा है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत बनेगा। और साथ में जो है प्रतिबिंब बन गया आपका कहाँ, देख लेते हैं आप, तो प्रतिबिंब बन गया अनंत पर। प्रकृति देखते हैं आप इसका, तो प्रकृति होगा, वास्तविक तो होगा ही, लेकिन नीचा बन रहा है तो उल्टा भी होगा। और छोटा सा वस्तु का अनंत बनेगा तो बहुत क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। तो स्टूडेंट्स यह हो गया आपका जो है एफ पर। और लास्ट हमारा पढ़ेंगे एफ और किसके बीच में, पी के बीच में। वस्तु रखने वाले हम एफ एवं पी के बीच। यह हो गया पोल आपका, यह हो गया फोकस, यह हो गया कर्वेचर। आपको वस्तु यहीं पे आपको पुट कर देना है। यह दर्पण है आपका एम एन, हमेशा जो है नाम डिनोट करेंगे आप दर्पण को। तो अब इसका अप्लाई करते हैं, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आता है। तो समानांतर आने के बाद यह गुजरेगा कहाँ, मुख्य फोकस से। फर्स्ट रूल अप्लाई तो हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड रूल अप्लाई करना है क्या आपको, कि यहाँ जैसे ही आएगा यह आई कोण के साथ, कितना कोण के साथ, आई कोण के साथ। तो आई कोण के साथ आएगा तो उतना ही कोण के साथ तो जाएगा भी बड़ा कोण के साथ, उतना ही कोण के साथ यहाँ से क्या हो जाएगा, जाएगा। तो यह आया प्रकाश से किरण और यह क्या हो रहा है, जा रहा है। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे तो कहीं कटने वाला भी, दोनों ऐसे फैलते ही जा रहा है, फैलते ही जा रहा है। तो फैलते ही जा रहा है तो इस कंडीशन में होता है क्या है कि हम वस्तु को यहाँ दिखाई दे सकता है, देता है। देखने के लिए आसानी से यह जो है थोड़ा सा जो है आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यह ऐसे चला जाता है और यह ऐसे चला जाता है। और यह प्रतिबिंब जो बनता है आपका दर्पण के पीछे, यहाँ पे आप ए और बी लेट करेंगे तो यह प्रतिबिंब जो है बहुत क्या होगा, बड़ा होगा आपका। तो यह हो गया आपका जो है ए बी, और यह आपका ए डैश और क्या चीज बी डैश, जो काल्पनिक बन रहा है दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। तो प्रतिबिंब का अगर स्थिति देखते हैं तो प्रतिबिंब आपका हो गया काल्पनिक, क्योंकि पीछे बन रहा है काल्पनिक, और सीधा ऊपर बन रहा है तो सीधा, और वस्तु से बड़ा बनेगा थोड़ा। नहीं, पहले प्रतिबिंब कहाँ बना वो लिखते हैं, तो यह दर्पण के पीछे बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा एग्जाम यही पूछता है कि आपको जब एफ और पी के रखते हैं तो बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और प्रकृति चेक करते हैं तो प्रकृति हो जाएगा आपका काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो है देखें कि जो अवतल दर्पण में जो 6 स्थिति और 6 स्थिति का जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसका प्रकृति कैसा होता है वह, तो आप इसका स्टडी कर सकते हैं। और लास्ट हम बोलेंगे जो है किसमें, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण, जैसे कि जानते हैं उत्तल दर्पण में जो है जो परावर्तक पृष्ठ कुछ इस तरह से होता है। यह हो जाएगा आपका पी, इस साइड लेंगे आप, तो यह तो बोलिए साइड इस साइड होगा तो फोकस इसका जो इस साइड आ जाएगा। तो प्रकाश से किरण आपतित हुआ और यहाँ से परावर्तित भी हो गया, यहाँ से क्या हो गया, परावर्तित भी हो गया, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब नहीं बना, कि कटने वाला भी नहीं, तो इसलिए जो है कल नहीं बना। तो इसको जो है ज़बरदस्ती जो है, आप जानते हैं कि ब्रांच का समानांतर आएगा तो यह मुख्य फोकस से ही गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से।
तो यह मुख्य फोकस से यह काल्पनिक रूप में गुजरता है और यहाँ पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे वस्तु जो है वह रखा गया है कहाँ, अनंत पर, लेकिन प्रतिबिंब जो बन रहा है वह बन रहा है कहाँ, F पर, मतलब फोकस पर। इसका प्रकृति आप चेक करते हैं तो प्रकृति देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती काट रहे हैं, मिला रहे हैं, डॉट लाइन यूज़ कर रहे हैं, तो यह काल्पनिक होगा और काल्पनिक हमेशा यह सीधा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। अब नेक्स्ट नंबर हम जो है लाएंगे जो है वस्तु को इसके और इसके बीच में, अनंत और P के कहाँ, बीच में। तो अनंत और इसके बीच में लाते हैं आप, पोल, फोकस, कर्वेचर। तो इसके बीच में हमको वस्तु को ला कर डाल देना, पुट कर देना, तो यह हो जाएगा आपका वस्तु AB। आप इसके प्रधान अक्ष के समानांतर लाएं, तो समानांतर लाने के बाद यहाँ से यह परावर्तित हो गया, बट यह जो है गुजरेगा कहाँ, मुख्य फोकस से। इसमें कोई स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप रूल अप्लाई करते हैं आप क्या, कि यह परावर्तन का जो नियम है यहाँ पे आएगा आपका I, और इस R के साथ यहाँ से क्या हो जाएगा, परावर्तित। परावर्तन के नियम का पालन करने के साथ, लेकिन इसको अगर आप मिलाते हैं तो इधर की ओर, तो यह प्रतिबिंब यहाँ बनता है A' और क्या चीज B'। तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, P और F के बीच में, और P और F के बीच में बनने के साथ साथ जो है यह काल्पनिक होगा और सीधा होगा और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस अब इसका शूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ें जो है किरण आरेख जो है पहले चिन्ह परिपाटी पर, चिन्ह परिपाटी पर किरण आरेख खींचे और उत्तल दर्पण किसमें, उत्तल दर्पण में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ेंगे जो अपवर्तन स्टार्ट करेंगे, अपवर्तन लेंस पढ़ेंगे, उसमें सभी घटनाओं के बारे में व्याख्या करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में लोग। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और इस वीडियो में जो है लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।